निधिध्यासन में केवल विपरीत भावना का परित्याग, सजातीय का प्रभाव और विजातीय का तिरस्कार। अभी बताएंगे, इसमें आगे समझाएंगे। तो इन वाक्यों के द्वारा तद अर्थ अनुसंधान, उन वाक्यों के जो अर्थ का अनुसंधान है, अर्थ का जो अनुसंधान है वो क्या है, मैं ब्रह्म हूँ, ये उसको श्रवण हो। और युक्ता संभावी तत्व अनुसंधान, युक्ति के जो श्रवण किया था उसी श्रवणार्थ को ही युक्ति के द्वारा जो सुना गया था उस अर्थ को एकत्व सिद्ध हो जाए, उसका निश्चय हो जाए। संभावी तत्व अनुसंधानम, वो एकत्व सिद्ध हो जाए, बैठ जाए, तो इसी को मनन कहा। तो निधिध्यासन ध्यान नहीं है, कहीं कहीं निधिध्यासन शब्द ध्यान भी कह देते हैं निधिध्यासन को, पर निधिध्यासन ध्यान नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ध्यान में अज्ञात रूप से कर्तृत्व वहाँ होता है कि मैं समाधि लगाता हूँ, वहाँ कर्ता छुप जाता है, अज्ञात होता है। निधिध्यासन में कर्तृत्व मिट जाता है। निधिध्यासन शब्द जैसे जिज्ञासा शब्द है, ऐसे ये शब्द क्या है, दिध्यासा। नितराम ध्यान, दिध्यासा माने ध्यान की इच्छा, जिज्ञासा का अर्थ क्या, जानने की इच्छा, जिज्ञासा का मतलब ध्यान की इच्छा। नितराम ध्यान की इच्छा, नितराम एक उपसर्ग और लगाया, नी उपसर्ग से, नितराम ध्यान की इच्छा, और कुछ नहीं, बस उसमें हमको बैठना है। हमको जो स्पष्टता हुई है श्रवण मनन के द्वारा, जो निश्चय हुआ है, इस स्पष्टता में ही हमको बैठना है। तो निधिध्यासन का एक अर्थ और क्या है, स्पष्ट की स्पष्टता होना, जो बात आपको श्रवण मनन से निश्चय हुआ है उसमें बैठना। तो कहोगे ये तो एक पहेली जैसी हो गई, पहेली नहीं, स्पष्ट की स्पष्टता में जो विपरीत भावना हो जाती थी, उस विपरीत भावना का हटने का नाम ही स्पष्ट की स्पष्टता है। जिसको स्पष्ट नहीं हुआ है वो निधिध्यासन नहीं करता, वो ध्यान करता है अथवा अहंग्र उपासना करता है। अहंग्र उपासना निधिध्यासन जैसी ही लगती है, अज्ञान के अत्यंत सन्निकट भी है। तो जो निधिध्यासन वही करता है जिसने भली प्रकार से गुरु मुख से श्रवण किया है, मनन किया है। श्रवण मनन से जो निश्चय हुआ है उसी में बैठना, यानी विपरीत भावना का हटना, वही निधिध्यासन कर सकता है, जो श्रवण मनन जिसने किया है। जो श्रवण मनन नहीं किया है वो निधिध्यासन नहीं कर सकता। कहे भले ही मैं निधिध्यासन कर रहा हूँ, वो क्या करेगा, ध्यान करेगा या ब्रह्म भावना करेगा, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। शब्द जो है शब्दों की आवृत्ति करता है, मैं आवृत्ति करेगा, निष्ठता नहीं होगी, निष्ठ नहीं, शिवोहम, ये सब जो है आवृत्ति होती है। आवृत्ति का नाम ये निधिध्यासन। निधिध्यासन जैसे आपको काम भावना उदित हुई, तो क्या आपने उदित जानबूझ के उदय किया था? काम वासना जो उदित हुई हो गई, पूर्व के बहुत लंबे जन्मों के संस्कार से उदित हो गई। अब वो बात अलग है कि काम वासना उदित होने पर आप उसको प्रवृत्त करें अथवा उसको संयमित करें, वो बात अलग है। पर आपको उस काम वासना उदित होने में आपका कोई कर्तृत्व नहीं है। ऐसे ही श्रवण मनन करते हुए करके ये जो है, जैसे काम वासना उदित बिना कर्तृत्व के उदित होती, ऐसे ही मैं ब्रह्म हुई बिना कर्तृत्व के उदित हो। मैं ब्रह्म हूँ,
ये मैं ब्रह्म हूँ कहने से जब क्या हुआ, ब्रह्म शब्द, जैसे हम कहिए घड़ा है तो एकदम घट वृत्ति बनती है, ऐसे मैं ब्रह्म हूँ ऐसे ऐसे क्या होना चाहिए, ब्रह्म क्या चीज है, कोई चारपाई है क्या ब्रह्म? ब्रह्म कोई चारपाई तो है नहीं, ब्रह्म ऐसी आकृति बनेगी। ब्रह्म ये शब्द, आकृति का न बनना ही ब्रह्म हाँ, है। ये ब्रह्म शब्द जो है अनंत, व्यापकता, ब्रह्मता, विस्तारता इसी प्रकार है, कोई कहा जहाँ कोई आकृति बने नहीं। आकाश, जब आकाश कहेंगे तो आकाश आकाश की वहाँ आकृति सारी नहीं। वृत्ति टूट जाती है। तो ब्रह्म शब्द कहने से कोई आकार ना बनाए। ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? वृत्ति, ऐसी वृत्ति जिस वृत्ति के पेट में कुछ ना हो, कोई बीज ना हो, तो वृत्ति शुद्ध बनेगी हो। कैसे? हैं? तो वृत्ति बनेगी कैसे फिर? अभी बताते हैं। वृत्ति उसके पेट में कुछ ना हो, ना उसका बीज, ना कोई विषय हो, ना विषय का बीज हो, ऐसा एक निरंतर अस्तित्व भाव, एक ऐसा निरंतर आप अस्तित्व, होनापना, महसूसपना, निरंतरता, जिसमें कोई वृद्धि ना हो, जिसमें कोई ह्रास ना हो, ऐसा निरंतर एक भाव, वो है ब्रह्म वृत्ति। इस ब्रह्म वृत्ति में वैराग्य आदि साधन है। जैसे कहा जाए घटाकार वृत्ति, तो घटाकार वृत्ति कब होएगी? जब पटाकार, मठाकार है, इन अन्य वृत्तियों को छोड़ दोगे, घट के साथ तादात्म्य होगा और ये फल व्याप्ति होगी कि अहम घटम जानामि, मैं घट को जानता हूँ। तो ये क्या हो गई? घटाकार वृत्ति होगी। क्या ब्रह्म वृत्ति में ऐसा होगा? नहीं। उसमें विषय अन्य नहीं है जो उसके साथ तादात्म्य होगा, या अपना आपा ही विषय है। तो क्या होगा? केवल अन्य का परित्याग, अन्य का परित्यागी होगा। मुक्त रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। भागवत में कहा कि ये मुक्ति, ब्रह्माकार वृत्ति क्या अन्य रूप का परित्याग का ही नाम ये अन्य रूप के परित्याग हुआ तो उस समय स्वरूप क्या हुआ वृत्ति का? कुछ नहीं हुआ ना, वृत्ति कहाँ बनी, वो ये बता रहा हूँ मैं। तो ये जो अन्य रूप का जो परित्याग हो गया, अब इस अन्य रूप के परित्याग के लिए उपयोगी क्या क्या चीज रही हैं? वैराग्य बहुत उपयोगी रहा, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक बार बार उस विषय को वृत्ति पकड़ती रहेगी। अब ये जो विषय है, ये ज्ञात विषय और अज्ञात विषय, सूक्ष्म विषय, स्थूल विषय, इस प्रकार के विषय होते हैं। अब जैसे ये नाम रूपात्मक जितना भी जगत दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्थूल विषय है, विशेष विषय है। लेकिन सूक्ष्म विषय क्या? स्वाद है। आपको रसगुल्ला खाया, जो स्वाद आया, वो भी तो कोई आकार है नहीं है, लेकिन ऐसा आकार तो नहीं है। जैसे ही बाहर आकार तुमको दिखा रहे, तो क्या है? सूक्ष्म आकार, स्थूल आकार और एक सूक्ष्म आकार और एक क्या? बीज आकार। गहरी निद्रा, जो ना जानना अबोध है, ना जानना है, वो क्या है? बीज है, वो भी ना होना। कार्य नहीं होना, कारण नहीं होना, स्थूल नहीं होना, सूक्ष्म नहीं होना, मैं ब्रह्म हूँ, यदि ये शब्दात्मक है तो ये भी नहीं होना। मैं साक्षी हूँ, ये भी शब्द है। मैं ब्रह्म हूँ, ये भी शब्द है। स्वाद भी शब्द है। अब देखो कहाँ तक विषय की गति हो रही है। ये सब नहीं है, तो वो निरंतर अपना होने का एहसास है, और वो एहसास न बढ़ता है न घटता, एक रस रहता है। इसलिए वो परमात्मा आनंद भी नहीं है,
सत भी नहीं है, चित भी नहीं है, आनंद भी नहीं है। अब प्रश्न आपका है कि वृत्ति क्यों कह रहे हैं? वो तो वृत्ति बनी नहीं, क्योंकि वृत्ति तो स्वाश्रया होती है, स्वविषया होती है। किसी में होती है, किसी के लिए होती है, और उसके पेट में कुछ होता है, तभी वृत्ति होती है। अब यहाँ ना वो किसी में है, ना किसी के बारे में है, और ना उसके पेट में कोई है, तो वृत्ति क्यों कहा जाता है? तो देखो दो बात, भूतपूर्व वृत्ति से इसको वृत्ति कह रहे हैं। पहले वृत्ति थी ना, तो अब उसका चलना खाना पीना जो होता है, ऐसे ब्रह्म वृत्ति जिसको होती, तो क्या खाना पीना बंद कर देता क्या है? तो वो भूतपूर्व वृत्ति से इसको वृत्ति कह रहे हैं। एक बात, एक तो इसलिए वृत्ति कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मित ब्रह्म ही भक्ति, जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ही होता है, वृत्ति बनती नहीं। अब जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान को के नाम क्या है? अंधकार को भगाने वाले हैं, सर्दी को भगाने वाले हैं, हिमग्न है, तमग्न है, ऐसे नाम आए शास्त्र में, हिमग्न तमग्न। तो क्या सूर्य भगवान ने अंधकार को भगाया कभी, या ठंडी को भगाई? सूर्य ने तो अंधकार देखा तक भी नहीं, भगाने की तो बात क्या थी। तो ये अज्ञानी लोगों की वृत्ति का अनुवाद है कि वो सर्दी को भगाने वाले हैं, सर्दी को भगाने वाले हैं, अंधकार को भगाने वाले हैं, अज्ञानी की वृत्ति का अनुवाद है। ऐसे ही ये ब्रह्माकार वृत्ति जो है, जब व्यवहार में कहा जाएगा तो या तो भूतपूर्व वृत्ति से उसको वृत्ति कह रहे हैं, अथवा ये अज्ञानी जनों की वृत्ति का अनुवाद है कि भाई उसने पहले जो अज्ञानी था, अब जो है वो ज्ञान स्वरूप हो गया, उसको बोध हो गया, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई। इस दृष्टि से वृत्ति कहा जाता है। वस्तुतः जो ब्रह्म ही है, ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भक्ति, तो वृत्ति कहाँ हो गई? तो सारी वृत्तियों का समाप्त हो जाना ही यही ब्राह्मी स्थिति, यही ब्राह्मी स्थिति। अवस्था।